It's not it. नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए सबसे खास त्योहार माना जाता है। कहते हैं कि सुहागन स्त्रियां इस दिन का पूरे साल इंतजार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो सुहागन स्त्री करवा चौथ का निर्जल व्रत करती हैं और व्रत पूर्ण होने पर चौथ के चंद्रमा को अर्घ्य देती है, उनके पति की लंबी उम्र होती है। धनबाद में भी महिलाएं काफी निष्ठा के साथ हर साल इस व्रत को करती हैं। ऐसे ही कुछ महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। हम और तुम हर पल साथ निभाएंगे, एक जन्म नहीं सातों जन्म पति पत्नी बनकर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आप मेरे पीछे इन महिलाओं की भीड़ देखकर समझ गए होंगे कि आज का विशेष क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का विशेष करवा चौथ है। करवा चौथ यानी पति के लंबे उम्र की कामना। करवा चौथ यानी घर की सुख शांति बरकरार रखना। करवा चौथ का त्यौहार पत्नी जो है उपवास रखते हैं अपनी पति के लिए और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए। हमारे साथ जो महिलाएं हैं, आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस करवा चौथ का महत्व क्या है। पति की लंबी आयु के लिए हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं ताकि हमारा पति के सुहागन, इसीलिए अखंड उसके लिए सुहाग के लिए ये व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का दिन भर उपवास रखते हैं। दिन भर हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं। रात में हम चंद्रमा देख के अर्घ्य देते हैं, फिर उसके बाद व्रत खोलते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ और महिलाएं हैं जो हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना इस करवा चौथ को लेकर। जी, इस करवा चौथ को लेकर आप क्या कहेंगे और जो पति की लंबी उम्र की कामना आप लोगों ने आप करते हैं पूजा के माध्यम से, किस प्रकार से करते हैं? उपवास का क्या प्रक्रिया है, किस तरह से पूरा दिन जो आप लोगों का गुजरता है किस प्रकार से? हाँ, पहले तो 2-3 दिन बहुत एक्साइटेड रहते हैं, मेहंदी लगाना, पार्लर वाली आ रही है, पूरा तैयारी वारी करते हैं। फिर सुबह 4 बजे उठ के पूरे परिवार के साथ सरगी खाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है एक त्यौहार सा लगता है। फिर सारा दिन निर्जला व्रत रख के रात में चांद को देख के हम लोग पानी पीते हैं। फिर उसके बाद पति के हाथों से पानी पी के अपना उपवास तोड़ते हैं और फिर खाना वाना खा के, मतलब कि पूरे परिवार के साथ मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे एकदम त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए, ये त्यौहार सिर्फ पतियों के लिए है कि उनके अपने परिवार के बाल बच्चे? नहीं, ये पतियों के लिए ही होता है। बाकी तो परिवार के लिए तो औरतें हमेशा बाल बच्चों पति के लिए सबके लिए ही करती हैं, लेकिन ये त्यौहार खासकर पति के लिए ही होता है। तो पति भी उपवास होंगे आज? नहीं, ये काम पत्नियां करती हैं। पतियों में वो ताकत नहीं होती है जितनी ताकत पत्नियों में होती है। तो देखिए, आज का दिन जो होता है वो महिलाओं का दिन होता है और सुबह से लेकर वो उपवास रखती है जब तक चांद वो देख ना ले, और चांद पति पत्नी साथ में देखते हैं और इसके बाद ही वो अपना व्रत तोड़ते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ और महिलाएं, हम उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपने भी उपवास रखा है? बहुत ये त्यौहार का हम लोग पूरा साल इंतजार करते हैं। हमारे लिए ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। बहुत हम लोग इंतजार करते हैं। बहुत मतलब अच्छा लगता है। हम लोग अपने पति के लिए यही साल में एक ही बार बहुत जितना तैयार हो सकते होते हैं और बहुत एक्साइटमेंट होती है करवा चौथ की। और ये बात नहीं है कि पति नहीं रखते हैं, हमारे पति, मेरी बेटी है, पति रखे हैं। मेरी बेटी है, ये इनके पति होते भी रखे हैं। हाँ, मेरे देवर जी भी रखे हैं। ऐसी बात नहीं है। आजकल के जेंट्स भी समझते हैं कि हमारी वाइफ भी उतना करती है, हमें भी उनके लिए उतना ही करना चाहिए। एग्जैक्टली ना। ये भी कहा जाता है कि कुछ जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी उपवास रखती है ताकि उन्हें अच्छा वर मिले। हाँ, वो शादी मतलब जैसे कि शादी होने वाली होती है, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो मतलब चाहती है पार्वती माँ से कि मुझे भी बहुत अच्छा पति मिले, आपके जैसे, शिव जी के जैसे हमें भी पति मिले। तो कुंवारी लड़की भी इस व्रत को रख सकती है। तो आप लोग आज दिन भर उपवास रहते हैं? हाँ, सुबह सरगी होती है, फिर दिन भर हम पानी भी नहीं पीते, निर्जला रहते हैं। फिर शाम होने के बाद चांद देख के अपने पति से हम अर्घ देकर चांद पति से पानी पीते हैं। फिर हम तो ये पूजा जो है वो विधि जो है वो पंडित जी आके करवाते हैं पूरा? किया? हाँ, पंडित की वाइफ आती है, वो हमें कथा सुनाएगी। कथा बहुत अच्छी है इसकी, और हम इसको मतलब ये नहीं कि दिखाने के लिए करते हैं, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होता है। ये कथा हमारी जो है, हमारे पंजाबियों में ये बहुत थाली के साथ घुमा के चांद को देखते हुए, ये हमारी कथा ही ऐसी है। ये नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए करते ये कथा। मतलब कुछ महिलाओं की संख्या कम है क्योंकि कोरोना काल है, सब अपने घरों। हाँ, ये हम अपने घर पे ही करते हैं। ये तो इस बार बहुत सी है, ये तो हम लोग कम गैदरिंग में ही और बहुत फुल एंजॉय करते हैं। आइए हम और कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि जो पंडित जी आते हैं, जो कथा सुनाते हैं, करवा चौथ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये करवा चौथ जो पर्व है, ये बहुत ही माने इतना आनंददायक पर्व है। इसके लिए पूर्व तैयारी भी करते हैं
और ये इस दिन तो औरतें इतनी खुश होती हैं कि उनको 16 श्रृंगार करने का मौका मिलता है, तो वो पूरी तरह से अपनी तैयारी करती है, ख्वाहिश रहती है, परचेसिंग करती है कि आज के दिन मैंने तैयार होना है, तो पूरी तरह से 16 श्रृंगार की वो अपनी तैयारी कर लेती है। फिर सारी तैयारी जब हो जाती है, हम लोग थाली सजाते हैं, थाली में फल होता है, मट्ठी होती है और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होके हम लोग अपना थाली को मनसते हैं। ये थाली वगैरह लेकर हम लोग थाली घुमाएंगे। और इसमें कथा होती है कि जो एक माने ऐसा कथा बना हुआ है कि भाइयों को अपनी बहन से बहुत प्यार होता है, तो जब व्रत रखती है तो उनको चिंता होती है कि मेरी बहन अभी तक भूखी है, उसने खाना नहीं खाया है और हम सब कैसे खाएंगे, तो वो उसके लिए ना नकली चांद तैयार करते हैं। तो उस नकली चांद को तैयार करते हैं और बोलते हैं कि तुम आओ खाना खा लो। तो बहन तो भोली थी, उसने सोचा सचमुच चांद निकल गया है और वो खाने के लिए चली जाती है। जैसे ही खाने के लिए कौर तोड़ती है तो उसको मैसेज मिलता है कि तुम्हारा पति मर चुका है। तो वो हड़बड़ा जाती है, फिर जल्दी से उसको वहाँ ही त्याग कर अपने पति के पास जाती है, तो देखती है कि उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए हैं। तो वो हर दिन ये कांटे निकालती है, उस करवा चौथ का याद करती है, जिस दिन उसको फिर से माँ करवा कर उसको आशीर्वाद मिलेगा, फिर से उसका व्रत पूरा होगा, फिर से पति उसको अपना बना लेगा। ये कहानी है, इसके अंदर में कहानी लंबी है, इसके अंदर में कहानी है। पर उसमें दिखाया जाता है नौकरानी जो है वो बहुत शैतान होती है, जल्दी से क्या करती है ना, वो कांटा जो लास्ट कांटा होता है आंखों का वो निकाल लेती है। तो जब पति आंख खोलता है तो सोचता है यही दासी मेरी बोलती मैं ही तुम्हारी मालकिन हूँ, पर वो जो थी सच में जो रानी थी वो उदास रहती थी, रोती रहती थी। फिर एक दिन उसको एहसास होता है कि सचमुच यही जो है कि यही सही में रानी इसी को होना चाहिए। अपना नाम बताइए। मैं निम्मी वालिया। तो देखिए ये निम्मी वालिया है जिन्होंने बताया कि करवा चौथ का महत्व क्यों इतना बढ़ जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाइयों में बहन जो होता है वो सबसे प्यारा होता है और बहन को कोई भूखा नहीं देख सकता। हर करवा चौथ के दिन जब तक आप चांद नहीं देख लेते हैं तब तक आप व्रत नहीं तोड़ सकते हैं। और भाइयों का प्यार जो है उस बहन को दिखाने के लिए एक बनावटी चांद बनाते हैं और उसे दिखाकर उनका व्रत तोड़वा देते हैं। और इसके बाद जो घटनाएं घटती है पूरी घटनाओं को बताया उन्होंने। और उनका कहना है कि जो भी इस व्रत को करती है महिलाएं वो अपने पति के लंबी उम्र की कामना करते हैं, पति स्वस्थ रहे, घरों में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए हम लोग आज पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को चांद देखने के बाद पति के हाथों से पानी पी के और उस व्रत को तोड़ा जाता है। तो ऐसे ही कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी मैम, क्या कहेंगे इस करवा चौथ का? मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ये एक रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ का तो स्ट्रांग होता ही है, प्लस मदर इन लॉ यानी कि हमारी सास के साथ भी एक रिलेशनशिप इस फेस्टिवल के द्वारा स्ट्रांग होता है। क्योंकि सास स्टार्टिंग में हम लोग के दिन की जब शुरुआत होती है, हम लोग 3:30 बजे उठते हैं तो सास हम लोग को सरगी देती है, तो हम लोग को वही खाना होता है। एंड जब हम लोग का ये जो पूजा हो जाती, विधि हो जाती है, फिर उस हम लोग जो है बहुएं जो है अपनी सासों को गिफ्ट देती हैं, तो एक रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए बेसिकली होता है। तो ये एक पूरे फैमिली को बाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। मतलब ये देखा नहीं जाता, अक्सर देखा जाता है कि सास बहू में पटता नहीं है। आज के दिन जो करवा चौथ है उस दिन सास बहू में एकदम सब अपने भूल चूक माफ करके एकदम बॉन्ड स्ट्रांग कर देती है। तो देखिए ये करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि एक सास और बहू में प्यार बढ़े, उनके बीच का जो संबंध है वो और मधुर हो, उसका भी इस त्योहार पे विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जो बहुएं हैं वो उपवास रखती है और उनका उपवास का पूरा जो खाने का इंतजाम है वो सास के द्वारा किया जाता है। तो सास और बहू का भी एक संगम इसमें देखा जा सकता है इस त्योहार के माध्यम से, इस करवा चौथ के माध्यम से। ऐसे ही कुछ और महिलाएं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। मैम आइए जी, आप बोलिए। ये करवा चौथ का फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि सारी लेडीज़ है, बट हम लोग एक यंगस्टर ग्रुप में आते हैं, बट स्टिल आफ्टर मैरिड हम लोग ये फास्टिंग रखते हैं। जस्ट बिकॉज ये नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही रखती हैं, आजकल मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखे हुए हैं, बट यहाँ पे नहीं मौजूद है, बट रखे हुए हैं। बस एक ये लव बॉन्डिंग होता है हमारे बीच कि चलो मेरी वाइफ रखती है तो हम लोग क्यों नहीं आज। तो उसी के हिसाब से हम बस वैसे रात में एक दूसरे को पानी पिला करके करवा चौथ व्रत तोड़ते हैं। बट ये यंगस्टर्स के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि एक तरह का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आफ्टर मैरिड ये एक रिचुअल बन चुका है कि हस्बैंड वाइफ करते हैं और आपस में दोनों बॉन्डिंग बढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। ये इस बार मैं फर्स्ट टाइम उपवास रखूंगी शादी के बाद, तो ये मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है। और ये हस्बैंड की लंबी आयु के लिए मैं रख रही हूँ और इससे मेरी सासू मामू के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है। सुबह सुबह उठ के हम लोग ये सरगी खाते हैं सबसे पहले, उसके बाद सारा दिन उपवास रखते हैं निर्जला, उसके बाद चांद देखकर उपवास खोलते हैं हम लोग।
तो पति भी उपवास रखते हैं? नहीं, पति नहीं रखते सिर्फ मैंने किया है। ये हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारे सास बहू के रिलेशनशिप। नाम बताइए। बबली कौर। आज करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसकी तैयारी 2-3 दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। मेहंदी लगाना, पार्लर में तैयार होना, ये सब का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। बस। तो देखिए, ये महिलाएं जो हैं वो इस करवा चौथ को एक शादी की तरह देखती है। जिस तरह से शादी के दौरान जो लड़कियां जो 16 श्रृंगार करती है, पार्लर जाती है, हाथों में मेहंदी लगाती है, नई साड़ियां पहनती है, उसी प्रकार से ये पूरा विधि विधान किया जाता है। यहाँ तक कि जो पंडित जी के पत्नी है वो यहाँ आएगी। इसके बाद इन लोगों का 1 घंटे का कथा चलेगा। उस कथा पे बताया जाएगा कि करवा चौथ का महत्व क्या है, क्यों आखिर करवा चौथ लोग करते हैं, महिलाएं करती है अपने पति के लिए, आखिर इनसे क्या फायदा है। ये सारी जो चीजें हैं वो इस पूजा के दौरान, उन विधि के दौरान बताया जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ कुछ और दीदी हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी आप बताएं, आप भी उपवास रखे हैं अपने पति की लंबी उम्र की के लिए, क्या कहेंगे आज के दिन? आज के दिन खास रहता है सबके लिए, और फैमिली में भी एक अलग सा खुशी जैसे माहौल बनता है, और सब मिलजुल के अच्छे से रहते हैं और तैयार भी होते हैं। और फास्टिंग जैसे मतलब कि पूरा दिन तो अब खाते नहीं है, फिर हाँ बाद भी फास्टिंग तोड़ने के बाद भी जो खाने के टाइम रहता है मज़ा, वो सबको अच्छा लगता है मिलजुल के। आइए ऐसे ही कुछ और हैं महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। जी आज आप उपवास रखे हैं, आज करवा चौथ का व्रत है, आप लोग शाम को चांद देखने के बाद पति के हाथों से पानी पिएंगे, क्या कहना है? मेरे लिए तो बहुत खास है। पहली बात तो मेरी लव मैरिज है, तो हम शादी के पहले भी हमने ये व्रत रखा है और मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी रखा है। तो ये एक दौर ही है ना, ये हमें अब ऐसा लगता है जैसे हम एक सदी से कर रहे हैं, 10 ईयर्स से ऊपर हो गए हमें। और बॉन्ड इतना है कि इसमें सिर्फ फीलिंग्स दिखती है कि उन्होंने नहीं पिया तो मैं भी अभी नहीं, सब वेट करना फिर आना। तो फेस्टिवल से ज़्यादा ना शौक होता है कि बस वेट कर रहे हैं, अब पहले वो आ जाए, पहले मैं करूँ। तो वो हमारी तो बड़ी किडिश है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और तो शादी से पहले आपने करवा चौथ का व्रत हाँ रखा जी, था, वो मनोकामना पूरा हो गया जो आपने मांगा था? बिल्कुल, जिनके लिए किया वो मेरे साथ है और उन्होंने भी रखा मेरे लिए, तो मैं भी उनके साथ हूँ। मनोकामना पूरी हुई और आगे सिलसिला ऐसे ही बनते रहे पूरी उम्र। कोरोना काल है, कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जैसे शक्ति मंदिर पे किया जाता था, कई जगह आयोजन किया जाता था करवा चौथ के पर्व को लेकर या इस कार्यक्रम को लेकर, लेकिन इस बार घर पे ही लोग मना रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं और क्या कहना है इसे? नहीं, हम लोग हर साल घर पे ही मनाते हैं। हम लोग मनाते हैं, हमारी फैमिली है तो हम लोग यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। एंड मेरी शादी को भी 1.5 साल ही हुआ है, तो शादी से 1 साल पहले भी मैंने व्रत किया था जब मेरी वेडिंग नहीं हुई थी। और अभी भी बस अभी सिलसिला चल रहा है, तो इट्स लाइक अभी हमारी 2 साल ही हुई है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड रहते हैं करवा चौथ के व्रत के लिए। एंड बस सुबह उठ के सरगी खाना, मेरे हस्बैंड ने भी व्रत किया है। और जैसा कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि हम लोग मतलब यंगस्टर्स है, तो हम लोग सुबह उठ करके बहुत एक्साइटेड रहते हैं, सरगी खाओ। एंड हस्बैंड्स भी हमारे साथ उठ करके कोऑपरेट करते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं हम लोग साथ में। एंड दिन भर बस हम लोग साथ में बस व्रत करते हैं निर्जला, फिर रेडी होते हैं, उसके बाद रात को निर्जला व्रत करके फिर हम लोग अपना व्रत खोलते हैं। तो देखिए, ये महिलाएं हैं जो करवा चौथ का त्यौहार पे शरीक हुए हैं। उनका कहना है कि इस त्यौहार के माध्यम से पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो और गहरा होता है। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज़ धनबाद। अभी के लिए इतना ही, आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर।
ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.